Hello students, I am ZS sir. Welcome to all of you on my YouTube channel मैथमिटास। आज मैं क्लास 9th के लिए सर्कल चैप्टर का थ्योरम लेकर आया हूँ। ऐसे भी मैं पहले भी आपको फर्स्ट वीडियोज़ में थ्योरम के फर्स्ट एक वीडियोज़ बनाया जिसमें 4 थ्योरम डाल चुके थे। आफ्टर 4 के बाद मैं थ्योरम जो बचे हैं उनको प्रोसीड करूँगा। सो स्टूडेंट्स, हमारे वीडियोज़ को वॉच करें अच्छे से विदाउट स्किपिंग। अगर स्किप करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, विदाउट स्पीकिंग हमारे वीडियोज़ को वॉच करें और पूरी तरह से बेनिफिट्स उठाएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे, और ज़रूर करें। शेयर सिर्फ इसलिए करें कि हमें उन गाँवों तक पहुंचना है जहां बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जो वंचित रह गए हैं पढ़ने से, या किसी कारण बस वंचित रह गए हैं, उन तक पहुंचना चाहता हूं मैं बस। और ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए सीधे डायरेक्ट आपके पास आ रहा हूं क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स, अच्छे लगे वीडियोस तो ज़रूर लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट करें भी। हमारे पास थ्योरम नंबर 5 है कि द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क, द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ अ सर्कल। इसका मतलब है एक आर्क है सर्कल में। इस कहने का क्वेश्चन ये मतलब है कि सर्कल में एक आर्क है जो एंगल बनाता है। कहाँ बनाता है? एट द सेंटर, सेंटर पर एंगल बना रहा है। ठीक है, कैसा एंगल बना रहा है? वह एंगल डबल है। कैसा एंगल है? वह एंगल डबल है। किससे डबल है? वही आर्क, ठीक है, वही आर्क रिमेनिंग पोर्शन पर जो एंगल बनाते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसका मतलब ये है कि एक आप ऐसे देखें कि एक सर्कल को आप भी बनाएं बड़ा सा, ऐसे एक सर्कल है, सर्कल में ये सेंटर मैंने लिया O, और एक आर्क मैंने लिया AB, A एंड B आर्क लिए। इस सेंटर से इन दोनों को मिला दीजिए तो देखेंगे कि यह आर्क सेंटर पर एक एंगल जनरेट कर रहा है, यानी AOB एक एंगल जनरेट हो गया है। यही आर्क सेंटर पर एंगल बना रहा है, ये वाले एंगल आर्क से बने हुए एंगल। रिमेनिंग पार्ट यहाँ से यहाँ तक है आपका, देखिए A से B तक रिमेनिंग पार्ट है। यहाँ पर कोई भी पॉइंट कहीं भी ले लीजिए, मैंने यहाँ पर आसान लगने के लिए यहाँ ले लिया, ऐसे आप कहीं भी ले सकते हैं यहाँ, और इसको इन्हीं दोनों पॉइंट से मिला दीजिए। तो हमें प्रूफ करना है, मान लीजिए C पॉइंट है, हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल AOB, मतलब सेंटर पर एंगल AOB है। रिमेनिंग पार्ट पर जो पॉइंट लेंगे, पॉइंट हमने C लिया, यहाँ पर जो एंगल बन रहे होंगे इसका ये डबल है। ऐसे मान लें कि अगर एंगल C 50 डिग्री है तो आपको ये 100 प्रूफ करना है। अगर यहाँ पर 10 डिग्री है तो ये 20 प्रूफ करना है। अगर ये 5 है तो इसे 10 प्रूफ करना है। उल्टा अगर पूछें तो अगर यहाँ 10 है तो यहाँ 5 प्रूफ करने हैं, यहाँ अगर 20 है तो यहाँ 10 प्रूफ करना है। अगर सेंटर पे 100 है तो सरकमफ्रेंस पर 50 प्रूफ करने हैं, मतलब ऐसा। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। लेट O बी द सेंटर ऑफ सर्कल in which AB is a chord, AB is a chord, chord है? नो, आप कमेंट करके बोलें, chord नहीं। in which AB is an arc, in which AB is an arc, वेरी गुड। अब यह आर्क सेंटर पर एंगल बना रहा है क्या? AOB। तो टू प्रूफ में क्या लिखेंगे? टू प्रूफ, देखिए इस आर्क के थ्रू सेंटर पर एंगल क्या बन रहा है? AOB। तो हमें प्रूफ करना है कि सेंटर वाली एंगल क्या है? AOB। ये क्या है? डबल है। किसका डबल है? ये C एंगल का, मतलब ACB का डबल है। तो बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ACB इसके ये डबल था तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल हो जाएगा। क्लियर बात? जैसे मैं मान लूँ कि आपका एज अगर 10 ईयर है, मेरा 20 है, बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 2 काम करते हैं हम। मेरा एज अगर 20 है और आपका एज 10 है, तो हम अपने एज में अगर 2 से डिवाइड कर लें तो मेरा भी 10 हो जाएगा और आप बराबर हो जाएंगे। या तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने एज में 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आप मेरे बराबर हो जाओगे। आप 10 हो तो आप 2 से मल्टीप्लाई करके 20 हो जाएंगे और मेरा 20 है, बराबर हो जाएंगे। तो यही है कि AOB डबल था, किसका? ACB का। तो ACB बोला कि मैं कम क्यों रहूं, मैं अपने आप में 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, बराबर हो जाऊंगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? C को O से मिलाएंगे और इसे आगे तक बढ़ाएंगे E तक। तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन CO एंड प्रोड्यूस एट पॉइंट E, ज्वाइन CO एंड प्रोड्यूस एट पॉइंट E। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? ज्वाइन CO
and produce at point E। प्रूफ में देखिए स्टूडेंट्स, प्रूफ में क्या करना है, यहाँ एक ट्रायंगल है AOC। एक ट्रायंगल को अगर देखें, थोड़ा सा ब्रीफली समझा ले रहा हूँ कि एक ट्रायंगल AOC है ऐसा, ये वाला OE बाहर निकला हुआ है, ये E निकला हुआ है, मान लीजिए यहाँ O है और O से जाता हुआ ये C है और रिमेनिंग जो बच गए हैं ऐसा है। देखिए AOC है और ये जो CO है आगे बढ़ा हुआ है, CO आगे बढ़ा हुआ है, तो ये बाहर वाली एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। तो रिमेनिंग इसमें होता है क्या, एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होता है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो आप देखेंगे एक्सटीरियर के जो एडजेसेंट है ना, इसको नहीं लेना है। एक्सटीरियर के जो एडजेसेंट है ADJ इसे नहीं लेना है, क्रॉस कर दिया हमने कि ये एंगल को नहीं लेना है। इसको छोड़ करके, मतलब इसके जो सटा हुआ एंगल है, इसका जो एडजस्टेंट एंगल है, एक्सटीरियर का जो एडजस्टेंट है उसे नहीं लेना है। इन दोनों को छोड़कर ये वाले को, इसको और इसको लेना है। मतलब इन दोनों का सम, अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। मान लीजिए एक्सटीरियर एंगल ये है, तो ये दोनों को जोड़ के जो भी आएगा ना वो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। बस इतना ही सिंपल जानना है। तो इन ट्रायंगल OCA में चल रहे हैं, इन ट्रायंगल OCA। स्टूडेंट्स इस बात को समझें कि अगर OCA में यह OA इक्वल टू OC है, क्यों? क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है, तो अपोजिट एंगल भी इनके बराबर होंगे, इनके सामने वाले। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर, पूरा लिखें आप भी, एंगल्स। ये होता है फॉर्मूला, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा कौन है? ये, इस एंगल का नाम अगर 1 मैं दे दूं, इस एंगल का नाम अगर 2 दे दूं, इस एंगल का नाम अगर 3 दे दूं, तो एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल में कौन आ जाएगा? एंगल 1। एंगल 1 को कैसे लिखेंगे? AOE। एक्सटीरियर एंगल क्या है? AOE। ये एक्सटीरियर एंगल है 1 इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। अपोजिट एंगल में 2 और 3, तो एंगल 2 को कैसे लिखें हम? 2 को ऐसे लिखेंगे OCA प्लस 3 को कैसे लिखेंगे? 3 एंगल को OAC। अरे दोनों एंगल बराबर हैं, क्यों? क्योंकि साइड दोनों इक्वल हैं। एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। सो मैं ऐसे लिख सकता हूं, और एंगल AOE इज इक्वल टू एंगल OCA प्लस एंगल OCA, क्योंकि इसे भी मैंने बराबर लिख लिया। ये दोनों एंगल बराबर होंगे, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। क्लियर? ऐसा समझ लें थोड़ा सा ब्रीफली कि अगर ये साइड इसके बराबर है तो इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल बराबर होते हैं। एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये साइड इस साइड के बराबर है, चूंकि रेडियस है दोनों, तो इसके सामने का एंगल 3 और इसके सामने का एंगल 2, यानी OA के सामने का एंगल 2 और OC के सामने का एंगल 3 बराबर हो जाएंगे। और एंगल AOE इज इक्वल टू एंगल 2 एंगल, चूंकि 2 टाइम्स आ गए हैं ये 2 एंगल OCA। इस इक्वेशन को 1 ले लेंगे हम, यहाँ पर इक्वेशन क्या लगा देंगे हम? इक्वेशन 1। अब चलेंगे इन ट्रायंगल BOC में। तो BOC में चलेंगे स्टूडेंट्स, तो कैसे लिखेंगे BOC को? कैसे आप लिख पाएंगे? देखिए इन ट्रायंगल BOC में चलेंगे तो देखेंगे कि ये साइड, ये देखेंगे ये क्या है? रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों बराबर होंगे। तो इसके सामने का ये एंगल को अगर मैं मान लूँ, इसके सामने में यही एंगल आएगा, तो इस एंगल को अगर मान लूँ, ये तो 1 2 3 हो चुका है, इसको 4 मान लेता हूँ, इसको 5 मान लेता हूँ, तो 4 और 5 दोनों एंगल बराबर है। क्यों? एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स। ये देखिए ये साइड इस साइड के बराबर है, तो इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का एंगल, दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, यानी एंगल 4 एंगल 5 के बराबर है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ लगाएं, तो BOE एक्सटीरियर एंगल तो है ना, इस ट्रायंगल के बाहर में एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल है BOE, ये वाली एंगल, ये एंगल BOE। यह एंगल को अगर हमने 6 ले लिया, यानी एंगल 6 इक्वल टू क्या होगा? एंगल 4 प्लस एंगल 5। तो एंगल 4 को कैसे लिखेंगे? OCB, एंगल OCB और प्लस एंगल OBC। अरे दोनों एंगल बराबर है, OCB और OBC दोनों एंगल बराबर हैं, तो आप क्या लिखेंगे? क्यों बराबर है? क्योंकि 5 एंगल 6 से बराबर है, साइड दोनों के बराबर है, तो उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे।
और एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ सी बी। क्यों लिखा मैंने ओ बी सी को ओ सी बी लिख दिया, दोनों ये बराबर थे तो ये इस ओ बी सी को ओ सी बी लिख दिए, जब बराबर ही है तो ये लिख लिए। और क्यों लिखे ये बाद में आपको पता चलेगा। एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू ओ सी बी प्लस ओ सी बी, टू एंगल ओ सी बी। ये इक्वेशन आ गया हमारे पास 2। इक्वेशन 1 हमने पहले निकाल रखे हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूं तो आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ इसके रिजल्ट मिलेंगे। अगर दोनों इक्वेशन को आप ऐड करें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, अगर 1 2 और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा। इक्वेशन ए में था हमें एंगल ए ओ ई प्लस एंगल जो इक्वेशन 2 था उसमें बी ओ ई था लेफ्ट साइड में, तो हमने लिखा बी ओ ई इक्वल टू राइट साइड में 1 में क्या था 2 एंगल ओ सी ए और इसमें भी था 2 एंगल ओ सी बी, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया और डायरेक्ट लिख दिया एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी। लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल। स्टूडेंट्स यहाँ देखें ए ओ ई प्लस बी ओ ई, ए ओ ई मतलब एंगल 1 और बी ओ ई मतलब एंगल 6। ये 1 और 6 दोनों को अगर ऐड कर दें तो आपको ए ओ बी मिल जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करने से एंगल ए ओ बी मिलेगा। आप देखिए करके ए ओ बी इक्वल टू 2 दोनों में है। यहाँ पर एंगल ओ सी ए एंगल 2 हो गया इसका मतलब, और ओ सी बी मतलब एंगल 4। इन दोनों को अगर ऐड कर दें 2 + 4 को तो क्या मिलेगा, पूरा सी एंगल मिलेगा। तो सी एंगल पूरे को कैसे लिखेंगे, ए सी बी, तो 2 एंगल ए सी बी। इसको हम लिखेंगे, ये पूरे को ऐसे लिख देंगे, इस पूरे को ऐसा लिखेंगे ए सी बी। सो स्टूडेंट्स ये तो प्रूफ हो चुका। सो इसे नोट डाउन कीजिए। नाउ स्टूडेंट्स इसे नोट कीजिए। स्टूडेंट्स अब आपके लिए 6th थ्योरम लेकर आया हूँ। थ्योरम नंबर 6। थ्योरम नंबर 6 क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स। एंगल इन द सेम सेगमेंट मतलब एक ही सेगमेंट से बने हुए एंगल बराबर होते हैं। एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। प्रूव इट, लिखा हुआ है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, इसे प्रूफ करना है। एंगल इन द सेम सेगमेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही सेगमेंट से जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे बराबर होंगे, बिल्कुल। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप ये ब्रीफली समझ लें कि सेगमेंट क्या है। तो हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल में ये सेगमेंट है, ये वाला पार्ट एक सर्कल का सेगमेंट है, ऐसे समझें। ये सर्कल का सेगमेंट है, सेगमेंट का ये 2 पॉइंट ए और बी हमने ले लिए। तो इस पर से रिमेनिंग पार्ट ये वाला जो है ना, ये इस पर आप कहीं भी पॉइंट ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 10 ले लो, कोई भी। तो अगर ये पॉइंट को हमने सी मान लिया, इसको डी मान लिया, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि इस पॉइंट से इसको मिला दिया और दोनों पॉइंट्स को मिलाने हैं ऐसे, तो ये एक एंगल बन रहा है यहाँ। और हमें क्या करना है, इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट को भी मिलाना है और इस पॉइंट से इसको भी मिलाना, दोनों पॉइंट्स को मिलाना है, ए और बी को मिलाना है। तो ये वाले एंगल इस एंगल के बराबर होंगे। बस ये हमें प्रूव करना है कि एक ही सेगमेंट से बने हुए जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसको बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। सो स्टूडेंट्स इसके लिए अब मैं डायरेक्ट स्टार्ट हो जा रहा हूँ कि इसको कैसे बनाएं। सबसे पहले एक सर्कल आप बनाएं, आप अपने से चाहें इसे बनाना तो वीडियो को पॉज करके रोक करके आप बनाने की कोशिश करें, नहीं तो फिर वीडियो को देखें। हमने एक सर्कल लिया और सर्कल में मान लिया कि ए बी एक सेगमेंट है। हमने मान लिया कि इस सर्कल का ये भी एक सेगमेंट है और सर्कल का सेंटर ये ओ है, ऐसा हमने मान लिया कि ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल इन विच ए बी इज अ सेगमेंट ऑफ सर्कल, लेट ए बी इज अ सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, और क्या लिखे हैं कि इनमें हमें 2 पॉइंट्स मान लिया कि एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं सी और यहाँ ले लेते हैं हमने डी, कहीं भी ले सकते हैं आप सी और डी। हमें प्रूफ करना है कि इस सेगमेंट, देखिए सेगमेंट के जो एंड पॉइंट है ना, इस एंड पॉइंट से ए को मिलाओ और एंड पॉइंट देखिए इस पॉइंट से दोनों पॉइंट को मिलाओ। ए और बी से इस सी को मिलाना है और इस ए और बी दोनों से डी को भी मिलाना है। तो आपके पास ऐसा बनेगा और ऐसा बनेगा। अच्छे से बनाए फिगर को, तो अच्छे से बनाए, ऐसा बनेगा। तो हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल ए सी बी जो है एक ही सेगमेंट, देखिए इस सेगमेंट से बना हुआ है, सेगमेंट से ये ऊपर एंगल ऐसे यहाँ बना, इसी सेगमेंट से ये यहाँ डी पर ऐसे एंगल बन रहा है, मतलब ये दोनों एंगल बराबर हैं। हमें ये प्रूफ करना है। और हमने क्या किया कि ये सेंटर है तो सेंटर से इसको डॉट डॉट लाइन से इसको मिला लें, डॉट डॉट लाइन से इसको मिला लें। तो अभी आप पढ़े हैं कि ये भी एक आर्क भी तो है, यहाँ से आर्क है, थोड़ा समझ लें, ये आर्क है। तो आर्क से यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यह आर्क सेंटर पर एक एंगल बना रहा है जो रिमेनिंग पार्ट के डबल होंगे। तो ये एंगल अगर x है तो ये 2x होगा। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले इसको लिख लें, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल
सब में एक ही भाषा लिखें, सर्कल इन विच ए बी इज अ segment टू प्रूव लिखा है इसी सेगमेंट से दो एंगल अगर बन रहे हैं, चाहे तीन एंगल, तो सभी एंगल बराबर होंगे। तो टू प्रूव एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB, यानी एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर आल्सो इक्वल। मतलब इसी सेगमेंट से देखिए, इस AB से यहाँ सर्कमफ्रेंस पर ये एंगल बन रहा है, इसी सेगमेंट से ये एंगल बन रहा है। मतलब C पर ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, D पर यहाँ से ऐसे जाएगा, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर प्रूफ करने हैं आपको, ये दोनों एंगल बराबर प्रूफ करने हैं और कुछ भी नहीं करना। तो ऐसे लिखेंगे। हाँ, प्रूफ ये कर लिए। कंस्ट्रक्शन में आप लिख लीजिए, कंस्ट्रक्शन अगर बनाना चाहें तो आप लिख लें ज्वाइन OA एंड OB, ज्वाइन OA एंड OB। प्रूफ में आइए, प्रूफ में तो आप क्या लिखेंगे प्रूफ में कि एंगल AOB सिंस एंगल AOB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। क्यों? रीजन में क्या लिखेंगे? इस इक्वेशन को नाम हमने 1 दिया, रीजन में क्या लिखेंगे? एंगल सबटेंडेड बाय इफ एन आर्क, ऐसे लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल। क्या लिखेंगे? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at the remaining part of the circle, remaining part of the circle। बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये रीजन लिखना बहुत जरूरी है। अगर ये रीजन आप नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए आप जो थ्योरम था 5, उस थ्योरम 5 के स्टेटमेंट को लर्न ही कर जाएं तो बहुत अच्छा है। तो ये तो देख लिया मैंने कि AOB इक्वल टू 2 एंगल ACB ऐसा आएगा। क्योंकि आप देखें कि ये ट्रायंगल ACB को अगर देखें तो ये सेंटर पर जो हमारा सेगमेंट है यह AOB एंगल बना रहा है, और ये वाले आर्क, ये आर्क या कहें या सेगमेंट का एंड पॉइंट और आर्क का एंड पॉइंट यही A और B है। ये रिमेनिंग पार्ट पर जो एंगल बनाएगा इसका यहाँ डबल एंगल होगा। अगर यह x है तो यहाँ 2x होगा, ऐसा जाहिर सी बात है। सिमिलरली आप क्या लिखेंगे? सिमिलरली एंगल ADB ऐसा लिखें, या AOB ऐसा लिखें, AOB तो यहाँ भी एंगल है, AOB इक्वल टू 2 एंगल क्या होगा? ADB, 2 एंगल ADB, यह इक्वेशन 2। और यहाँ पर भी रीजन में सेम रीजन लिख दें, फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या मिल रहा है आपको? फ्रॉम 1 एंड 2 आपको क्या बता रहा है? आप देखिए तो फ्रॉम 1 और 2 को देखिए, बहुत मजा आ जाएगा। यहाँ भी AOB और AOB, ये वाले इसके बराबर है या नहीं है? अगर ये AOB है और ये भी AOB है तो चेंज कहाँ है? दोनों तो सेम ही हैं, ये इसके बराबर हैं। तो 1 2 से क्या होगा? ये वाली पार्ट ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी वैल्यू के बराबर होंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 में क्या लिखेंगे कि 2 एंगल ACB इक्वल टू 2 एंगल ADB, और 2 से 2 कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स। सो रिमेनिंग क्या बचा? एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB। प्रूफ स्टूडेंट्स, इसको नोट करें, वो भी नोट बहुत अच्छे से करें। हेलो स्टूडेंट्स, अब आपके लिए 7th थ्योरम लेकर के आया हूँ। 7th थ्योरम है एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। इसका मतलब है कि एक सेमी सर्कल
जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं ना उन पर जो एंगल बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का बनाएंगे। तो सबसे पहले एंगल इन द सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आप सर्कल एक बना लेते हैं। ऐसे देखें स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये थ्योरम बहुत सिंपल है। पहले एक सर्कल बनाया हमने और यहाँ से ये डायमीटर ड्रॉ कर लिया। डायमीटर मान लिया ए, यहाँ तो सेंटर ही है ओ, और यहाँ बी। तो ए ओ बी एक डायमीटर है। तो नीचे का पार्ट देखेंगे तो ये सेमी सर्कल है या नहीं है, ये क्या है, सेमी सर्कल। यहाँ लिख दे रहे हैं सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल जो एंगल बनाएगा, सेमी सर्कल एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया और इस पॉइंट से ऐसे और ऐसे मिला दिया, ये सी पॉइंट है। तो पहले लिख लेते हैं, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल, let O be the center of circle in which AOB, in which AB is a diameter, in which AB is a diameter, AB is a diameter. तो प्रूफ क्या करना है हमें प्रूफ करना है, यह जो देखिए कि यह डायमीटर है, तो सेंटर पर ये एंगल कितने जनरेट कर रहे होंगे, ये सेंटर पर एंगल कितने बना रहे होंगे। क्योंकि मैंने देखा था ना कि यह आर्क अगर है तो यह आर्क सेंटर पर कितने एंगल बना रहे हैं। जैसे मैंने बताया था ऐसे कि यह एक आर्क है, चाहे यह सेगमेंट है, ये सेगमेंट से देखें कि ये सेगमेंट यहाँ पर एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल कितना बना रहा है सेंटर पर, ये दोनों पॉइंट्स। तो हम देखेंगे कि ये ए पॉइंट और बी पॉइंट ये सेंटर पर कितने एंगल बना रहा है। तो सेंटर पर तो सीधी लाइन बन जा रहा है ना, डेट मीन्स स्ट्रेट एंगल 180 का एंगल बना रहा होगा, ए ओ बी इक्वल टू 180 होगा। तो पहले देखें, टू प्रूव एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूफ करना है हमें कि एंगल ए सी बी इक्वल टू राइट एंगल है। प्रूफ में आ जाइए। प्रूफ में क्या करेंगे, सिंस ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। क्यों, आप रीजन लिखेंगे क्या, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at the remaining part of the circle, at the remaining point on the circle। ये स्टेटमेंट आपको लर्न करना पड़ेगा कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए सी बी ये होता है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। बिल्कुल लर्न होनी चाहिए। तो हम ऐसा लिख सकते हैं और हम देखेंगे कि ए ओ बी इज अ लाइन है, ये एक लाइन है, मतलब 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। 180 डिग्री इक्वल टू एंगल ए सी बी। क्लियर, 2 से ये कट रहा है 90 जा में, और 90 डिग्री इक्वल टू एंगल ए सी बी। यही प्रूफ करना था स्टूडेंट्स। प्रूफ वीडियो को नोट कीजिए, जो भी है इसे नोट कीजिए, नोट करके आराम से लिखिए, फिर मैं इसे इरेज करता हूं। स्टूडेंट्स, थ्योरम 8 ये आपका लास्ट थ्योरम है और इसे बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थ्योरम 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जो थ्योरम होते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। उन प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टीज है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, और एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल
इज इक्वल टू जस्ट अपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो पहले सबसे पहले हम इसे करेंगे, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री। ये हमें प्रूफ क्या करना है, पहले तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, मतलब एक सर्कल आपके पास ऐसा बन जाना चाहिए। इस सर्कल पर 4 पॉइंट्स आपको लेने हैं। हमने एक पॉइंट ए लिया, एक बी लिया, और एक इधर ऐसे ले लें, कहीं से भी ले लें, ऐसे एक सी ले लें, एक डी ले लें। इस सभी पॉइंट्स को आपस में मिला दीजिए ऐसे। हमने 4 पॉइंट्स लिए, ए बी सी डी। अगर सर्कल के बाउंड्री पर 4 पॉइंट है और 4 पॉइंट्स को मिलाने से जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होते हैं उनको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो हमें क्या मान लिया कि ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो मैंने लिखूंगा कि लेट ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। टू प्रूफ क्या करना है मुझे कि अपोजिट एंगल का सम 180, मतलब देखिए ए के अपोजिट में ये सी है, तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 180 होनी चाहिए। बी के अपोजिट में डी है, तो इसका मतलब बी और डी को ऐड करें, बी और डी को अगर ऐड करें तो 180 डिग्री आएगा। तो यहां पर लिखें फर्स्ट में कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। सेकंड में ऐसे ले लें, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। ये आपको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करें, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए सी एंड बी डी, ए सी और बी डी को ज्वाइन कर लें। तो हमने ए सी को, देखिए ये ए सी है, ए सी को मैंने ज्वाइन किया, और ये बी डी है, बी डी को मैंने ज्वाइन किया। क्लियर, ये बात तो दिख रहा होगा आप लोग को, ए सी और बी डी को ज्वाइन किया। तो अगर हम ए सी को, प्रूफ में चलते हैं, बात समझिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। प्रूफ में चल रहे हैं, तो प्रूफ में कैसे करेंगे, सबसे पहले करना क्या है कि इस ट्रायंगल को देखें कि ए बी क्या है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का लिखेंगे कि ए बी इज अ साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सिंस ए बी इज अ सेगमेंट ऑफ सर्कल। अभी एक सेगमेंट है सर्कल का, तो होगा क्या कि इस सेगमेंट से 2 एंगल बने होंगे। आप देखिए, अगर ये सेगमेंट आप ले रहे हैं कि ये भी हमारा सेगमेंट है, तो सेगमेंट 2 एंगल बनाएगा, हमेशा 2 एंगल बनाएगा। देखिए ये, देखिए दोनों बी, दोनों के कान पकड़ लीजिए, ए और बी का, दोनों के कान पकड़िए, ये ए और बी का, ये ऊपर जाइए, कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला डी। तो आप लिखिए कि एंगल ए डी बी क्या है, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, यहां से कान पकड़ के ऐसे भी तो जा सकते हैं हम, तो क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी ऐसा बन रहा है। और इस इक्वेशन का नाम 1 दे दें और लिख दें एंगल इन द सेम सेगमेंट्स, एक ही सेगमेंट से बने हुए एंगल हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स, सेम सेगमेंट। स्टूडेंट्स, ये बात तो अभी मैंने सिखाया था कि एक ही सेगमेंट से बने हुए एंगल बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर फिर से समझ लीजिए, अगर जिनको नहीं आ रहा है, ये सेगमेंट हमारा है, ये सेगमेंट का एंड पॉइंट है यहाँ, इससे यहाँ गए, और इन्हीं दोनों पॉइंट से फिर हम इधर गए और फिर इसको मिला दिया, ये एंगल इस एंगल के बराबर होते हैं। हमने वही किया है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये बातें तो समझ गए होंगे आप लोग, बिल्कुल समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब अगर BC को हम सेगमेंट ले लें, अगर इस BC को सेगमेंट लें, सेगमेंट, तो इस BC से भी तो एंगल बन रहे होंगे ना, BC। नाउ BC is a segment of circle, therefore इस BC से कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, देखिए एक बन रहा है BD, देखिए CDB, ये वाले एंगल, तो लिख लीजिए एंगल CDB इज इक्वल टू, और इसी से देखेंगे इन दोनों के एंड पॉइंट से, देखिए कहाँ जा रहा है, ऐसे लाइन जा रहा है और ऐसे लाइन आ रहा है, तो ये वाला एंगल बन रहा होगा। और यहाँ से एक लाइन ऐसे आ रहा है इस पर, और फिर यहाँ से ये लाइन ऐसे आ रहा है ऐसे, तो ये एंगल ये बन रहे हैं, तो ये एंगल और इस एंगल के बराबर होंगे। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल CDB इक्वल टू एंगल CAB, ऐसा एंगल CAB
ए बी, ये इक्वेशन सेकंड, और इसमें भी रीजन आप सेम लिखेंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स, यहां भी रीजन आप सेम लिखेंगे ऐसा। स्टूडेंट्स अगर थोड़ा सा मैं ऐसा करूं कि इन दोनों को अगर ऐड करूं तो कुछ ना कुछ रिजल्ट दे रहा है, ऐसा दिख रहा है मुझे कि इन दोनों को जोड़ूंगा तब पूरा एंगल डी मिल जाएगा। देखिए ये और ये दोनों मिला के डी बन रहे हैं पूरा एंगल, तो इसका मतलब है कि हमें ऐड करने के लिए जरूर बोल रहा है ये। तो एडिंग 1 and 2, 1 2 को अगर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहां पर CBD है, यहां ADB है, तो यहां पर लिखेंगे एंगल ADB और प्लस एंगल CDB या BDC CBD इक्वल टू इधर क्या है एंगल ACB और प्लस एंगल यहां क्या है CAB, ACB प्लस CAB ऐसा है, ACB और CAB, हमें ये एंगल और ये एंगल मिल गया। इन तीनों अब आप देखें कि ट्रायंगल ABC को देखें तो ये एंगल और ये एंगल मिला है, अगर ये वाला एंगल मिल गया होता इसमें, अगर इसमें हम ऐड कर देते तो 180 बन जाता है। ये देख लीजिए, दिस प्लस दिस इक्वल टू 180, यानी बी एंगल अगर बोथ साइड ऐड कर दे तो एडिंग एंगल, यहां पर देखेंगे क्यों ऐसा कर रहा हूं, ये बात को भी समझते चलें क्या स्टूडेंट्स। अगर दोनों तरफ एंगल ABC ऐड कर दूं, अगर हम दोनों तरफ एंगल ABC ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा रिजल्ट, आप थोड़ा सा आप भी ध्यान दीजिए और ऐड करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल आपको मिलेगा आंसर। तो मैंने यहां पर एडिंग कर रहे हैं, अगेन एडिंग एंगल ABC बोथ साइड दोनों तरफ अगर एंगल ABC आप ऐड कर दें, इधर भी ABC ऐड कर दें और इधर भी ABC, आपके पास 5 रुपया है और किसी और के पास 5 रुपया है, किसी ने आया उसको 2 रुपया दे दिया और किसी ने आया उसको भी 2 रुपया दे दिया, तो क्या अब वो अलग हो गए? नहीं, अभी भी वो बराबर हैं, क्योंकि पहले से 5 थे, पहले से दिस इज इक्वल टू दिस था, ये क्लियर सी बात है, बीच में इक्वल टू का साइन है मतलब बराबर थे। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसको कोई 2 रुपया दिया और इससे भी 2 रुपया दे दिया तो 100% तब भी ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लेते हैं 5 है पहले से, मान लेते हैं कि पहले से 5 रुपीज़ दोनों के पास है, तो 5 बराबर है, अगर मैं इसे 2 रुपीज़ दे दूं तो इसे भी 2 रुपीज़ देना पड़ेगा बराबर करने के लिए। तो हमने इसीलिए लिखा है कि एडिंग एंगल ABC बोथ साइड, इधर भी ABC ऐड करो और इधर भी ABC ऐड करो, देखता हूं होता क्या है। एंगल ADB, एंगल देखिए तो ADB प्लस CBD, ADB प्लस CDB को एंगल पूरा D लिख सकते हैं हम, तो इस पूरे को एंगल D लिख दिए हमने, एंगल D और प्लस एंगल ABC, क्योंकि ABC हमें ऐड करना था इधर भी और उधर भी ऐड करना है मुझे, ACB पहले क्या था ACB और प्लस एंगल CAB और प्लस एंगल ABC तो दोनों तरफ ऐड किए ना, ये वाला और ये वाला ऐड किए दोनों तरफ। तो देखिए तो इस ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल में देखिए कि एंगल क्या हो गया, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180, तो और क्या लिखेंगे हम, और एंगल D प्लस ABC को क्या लिखेंगे, ABC को पूरा एंगल B लिख सकते हैं, एंगल B इज इक्वल टू दिस प्लस दिस इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये 180 के बराबर होगा ना, बिल्कुल। तो एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180, ये एक पार्ट तो प्रूफ हो गया। नाउ ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये BCD, तो इसके चारों एंगल का सम क्या होगा, चारों एंगल का सम 360 होंगे स्टूडेंट्स। सो नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री, ये होगा ना, बिल्कुल होगा। और हमने प्रूफ कर लिया B प्लस D इक्वल टू 180, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल C एक साथ और प्लस एंगल B प्लस एंगल D एक साथ कर लिए अलग अलग, इक्वल टू 360। स्टूडेंट्स B प्लस D की वैल्यू को हम यहाँ पर डाल देंगे और एंगल A प्लस एंगल C इज प्लस ये B प्लस C इक्वल टू क्या लाया हमने 180, तो मैंने यहाँ 180 डिग्री लिखा इक्वल टू 360। नाउ स्टूडेंट्स ये 180 को अदर साइड अगर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, और एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। अब 360 में से 180 माइनस करेंगे तो जाहिर से स्टूडेंट्स आप लोग तो इतना तो नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, सब चीज़ आ रहा है कि 360 में से 180 माइनस जाएगा तो क्या होगा, और एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दोनों पार्ट प्रूफ हो गए स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट प्रूफ, फर्स्ट पार्ट
प्रूव, और यहां सेकंड पार्ट प्रूव है, ये सेकंड पार्ट प्रूव। इसमें दो पार्ट हमने बनाए थे, दोनों पार्ट हमारा प्रूव हो गया। सो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, गाँव तक पहुंचाइए, बस गाँव तक पहुंचाइए। गाँव तक तभी पहुंचाएंगे जब आप शेयर करेंगे, शेयर तो तभी करेंगे जब आपको अच्छा लगेगा। और मैं कोशिश कर तो रहा हूं कि आपको अच्छा लगे, और करता भी रहूंगा कि इससे भी अच्छा लगे नेक्स्ट वीडियोज में। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को अच्छे से देखें, पॉज कर करके देखें, बार बार देखें। बार बार देखने से आपकी जो भी प्रॉब्लम होगा ब्रेन में, जो भी प्रॉब्लम रुकी हुई होगी वो दूर हो जाएगी। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करें, हमें कमेंट करके मुझे बताएं कि इस फलाने थ्योरम में ये हमें नहीं आ रहा है, फिर से मैं उसे कराऊंगा। सो स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।